नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मेरा नाम विपिन कुमार रावत और आप लोगों का स्वागत है द मस्ती टोली में। आज मैं कई दिनों से ग्राम सुंदरनगर में घूम रहा हूँ। प्रधान जी के बारे में मैंने बहुत सारी जानकारी ली है और आज मेरे सामने चमन प्रधान जी बैठे हुए हैं और इनसे बहुत सारी आज बातें करेंगे। और जो जनता ने सवाल पूछे हैं वो आज हम चमन प्रधान जी से पूछेंगे कि ये 5 साल से करीब इनको प्रधान मतलब रह चुके हैं और पूछेंगे कि इनको 5 साल का मतलब क्या फीडबैक मिलता है और ये मतलब अब की बार दोबारा 2026 में प्रधान बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। अभी सारी जानकारी अभी चमन प्रधान जी से लेंगे। तो स्वागत है प्रधान जी मेरे इस चैनल में। तो नमस्कार पत्रकार महोदय, आपने मुझे अपने चैनल पे आने का मौका दिया। तो जैसे कि मैं चमन प्रधान सुंदरनगर से और जितनी भी लोग देख रहे हैं उनसे भी मैं नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो मैं आपको पत्रकार महोदय बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं 5 साल जैसे मैं प्रधान मतलब तो मुझे हो चुके हैं और मुझे बहुत सारा मतलब सीखने को मिला, अच्छा प्यार भी मिला, जनता से बहुत कुछ सीखा भी है। तो प्रधान जी आपसे एक पहला सवाल, जैसे कि आप 5 साल से जनता के सेवक हैं, तो आप ये बताइए कि आप दोबारा बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। और पत्रकार महोदय, दोबारा बनने की बात रही तो मैं दोबारा बनूँगा भी और जीतूंगा भी। मुझे कोई ऐसा माइका लाल नहीं जो मुझे हरा पाए, क्योंकि मैंने जितना भी पैसा कमाया है मैं एक ही बार में मतलब जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो मैं बस मात्र इससे काम होगा, इससे काम नहीं होगा, इससे काम होगा। क्योंकि जनता जो है ना वो बेवकूफ़ है, चूतिया है। जनता वो पुरानी बातें नहीं ध्यान रखती है, वो जो देखती है वो प्रेजेंट का देखती है, पास्ट का नहीं देखती है। तो जनता तो बिल्कुल चूतिया ही है, उसको तो जैसे घुमा सको वैसे घुमा लो। तो प्रधान जी, जैसे कि जनता का कहना है कि आपने बहुत सारे घोटाला किया है, जैसे कॉलोनी का पैसा खाया है आपने और लेटरिन का पैसा खाया है, किसी के पेंशन का पैसा खाया है, जिसको आपने बताया है कि आपकी मतलब विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन बनवा देंगे और आपने उनको पेंशन के नाम से पैसा ले लिया, बट अभी तक उनको पेंशन नहीं मिली। बहुत सारे लोगों का ये कहना है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने ऐसा किया है कि नहीं किया है, कि जनता आपसे झूठ बोल रही है? पत्रकार महोदय, जनता झूठ नहीं बोल रही, जनता सही कह रही है। हमने एक कॉलोनी 20-20 हज़ार रुपया ले और एक विधवा पेंशन पर 2-2 हज़ार रुपया ले। अब भाई देखो, पहले हमने पैसा खर्च करो, पहले तो पैसा निकाल लो, बहुत ज़्यादा निकाल लो, बहुत कुछ बना ही लो। अब जो इलेक्शन आएगा अब खर्चा कहाँ से करें? अब हमने खर्चा करो, दवाई की गया, मुर्गा दारू चलाई पियाओ, सब कुछ मार खर्चा दवाई करो, पैसा तो निकलने है। तो एक कॉलोनी 20-20 लो। अब देखो न्यू कॉलोनी जो बताई हमने, जो लोग अपनी इनकी कॉलोनी ना निकलेंगे उनकी कॉलोनी निकलवाई देंगे। 2-2 हज़ार रुपया जमा करो, 2-2 हज़ार रुपया जमा कर ले। अब दवाई के लिए हम खर्चा करें 2026 वाले, खर्चा तो करेंगे कहीं से, पैसा कहाँ से लेंगे? प्रधान जी एक और बात और बताइए कि जैसे जनता का कहना है कि प्रधान जी ने मेरी लेटरिन खा ली, मतलब तो कैसे खा ली? ये बात तो हमको भी हजम नहीं हुई है। लेटरिन ना खाए ले बोले, उनको जनता को कहना है लेटरिन खाई थोड़ी नहीं जाते हैं। और तुम पत्रकार महोदय, प्रधान जी मतलब लेटरिन खाएंगे? लेटरिन का पैसा खाया है, लेटरिन नहीं खाई है। तो प्रधान जी जैसे आप ये बताइए कि आप जनता का दिल कैसे जीतते हैं? जैसे आप ऊपर मतलब जो जनता आकर्षित हो जाती है, तो यह आप कैसे करते हैं? पत्रकार, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि आप मतलब लोगों को मतलब दिल कैसे जीतते हैं। ये बात मैं तुमको बता दूं, मैं जीतता नहीं हूँ किसी का दिल, लोग खुद मेरे पास आते हैं। जैसे कि भाई का झगड़ा हो गया, अब वो आते हैं अपना समाधान निकलवाने के लिए, मैं समाधान नहीं निकालता, मैं उनको और बढ़ा देता हूँ ताकि वो लड़े कटे और उसके बाद में बात पुलिस तक जाए, उसके बाद में पुलिस में पैसा लगाए, उसके बाद में मैं आराम से सुलझवा देता हूँ। लोग मुझे मानने लगते हैं कि प्रधान जी ने लुटवा दिया, मैंने भाई का झगड़ा कराया है, बाप बेटे का झगड़ा कराया है, मैंने ऐसे लोगों का झगड़ा कराया है जो कभी झगड़ा नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि झगड़ा नहीं करेंगे लोग मेरे पास नहीं आएंगे, अब मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं समाधान कैसे करूँगा, लोगों का फैसला कैसे करूँगा? अब जब मैं कुछ नहीं करूँगा तो मुझे अगली बार जिताएगा कैसे? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। भाई अगर आपको प्रधान बनना है तो गांव में 10-5 जगह नहीं, हर एक मोहल्ले में झगड़ा होना चाहिए। लड़ाई नहीं होगी जब तो कैसे बनेगी बात? भाई लड़ाई नहीं होगी तो लोग आएंगे नहीं तुम्हारे पास, जाहिर सी बात है। लड़ाई तो बनती है, नहीं बनती तो करवा दो।
पैसा दो, किसी को पिलाओ, गाली दिलवाओ, और वो तुम्हारे पास आएगा भाई। शाम को गाली दे रहा था, सुबह दे रहा था, दिन में दे रहा था, समाधान करवाओ। यही है राजनीति। और क्या राजनीति है प्रधानी में? क्या अब इलेक्शन आ गया, आराम से मुर्गा पिलवाएंगे, आराम से शराब चलवाएंगे। देखना तुम, पक्का 100% 2026 में प्रधान बनेंगे। प्रधान जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। और मैंने आपको पता करते हैं आपके यहाँ खेत पे आया, टिब्बुल पे आप यहाँ पर मिल गए। मैं काफ़ी दिनों से आपको मतलब लगातार प्रयास भी कर रहा था मिलने के लिए, तो आज जाहिर सी बात है आपको मैंने टेबल पर पकड़ ही लिया। तो आपने मुझे इतना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपसे धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं अब चलना चाहूँगा। नमस्ते प्रधान।